हेलो ऑल, मैं हूँ प्रियांशी और आप मेरे साथ जुड़े हुए स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेटिव वर्ब्स। यस, वर्ब का एक और पार्ट है हमारे पास आप लोगों के, दैट इज स्टेटिव वर्ब्स। अब ये कौन से वर्ब्स है, राइट? ये वो वर्ब्स हैं जो एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं, जो सिर्फ किसी के होने का शो करते हैं, कोई चीज आप पोजेस करते हो उनका शो करते हैं, वो होते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब्स। आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही प्रॉपर डिटेल तरीके से पढ़ने वाले, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, ताकि आपसे कोई भी एग्जांपल या कोई भी कॉन्सेप्ट ना मिस हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। पहले अगर मैं बात करूं स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए एक हमारे पास होते हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है, जहां पे कोई कार्य हो रहा होता है, राइट? सिंगिंग, कुकिंग, जंपिंग, जहां पे कोई एक्चुअली एक्शन हो रहा होता है, वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, बट कोई चीज का स्टेटस शो हो रहा हो सकता है, या कोई चीज की क्वालिटी बताई जा रही होती है, उसको हम लोग स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। यही मेरे पास डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब अ स्टेटस और क्वालिटी ऑफ समथिंग एंड नॉट एन एक्शन, ठीक है, वो होते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब्स। अब वर्ब्स हमारे पास स्टेटिव बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक मेरा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो सकता है, आप कोई चीज को नजर देखने का नजरिया हो सकता है। ओपिनियन हो सकती है, सेंसेस हो सकते हैं, स्मेल, फील। इमोशन हो सकता है, पोजेशन हो सकता है, आई हैव अ बाइसिकल, आप कोई चीज पोजेस कर रहे हो, कोई चीज ओन कर रहे हो। और एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग और ऑफन स्टेटिव वर्ब्स। ये सारे वर्ब्स हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है, इसी लेक्चर में। ओके, तो अब आपको दो बातें बहुत ध्यान से सुननी है। पहली चीज जो एक्चुअली आपको एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं किसी भी टीचर या फैकल्टी का या एग्जामिनर का, कि ये इन वर्ब्स को आप लोग को आईएनजी के साथ दे देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारी एरर बन गई यहाँ पे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज करते ही नहीं है। ये सब कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो वर्ब्स होते हैं जो कभी भी हम लोग आईएनजी के साथ यूज नहीं करते, कभी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करती, क्योंकि ये मेरे एक्शन वर्ब्स नहीं होते, ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, किसी के होने का शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको आप कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वी यूज सिंपल टेंसेस फॉर दैट। अब सिंस प्रोग्रेसिव नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं स्टेटिव वर्ब्स में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहला मेरे पास है स्टेटिव वर्ब्स ऑफ ओपिनियन या फिर परसेप्शन, ठीक है। ओपिनियन आपकी क्या है किसी की चीज को लेकर, या फिर आपका परसेप्शन क्या है कोई चीज को लेकर के। देखिए यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इनको स्टेटिव वर्ब्स ही मानेंगे। For example, I know him, I believe in him, I understand him, I recognize him, prefer, agree, disagree, approve, disapprove, suppose, suspect। ये सारे अगर आपके सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके मेन वो आपके ये एक्शन वर्ब्स नहीं हो सकते। आपके बिल्कुल सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सेंटेंस वर्ब्स आपके मेन वर्ब हो सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स है। अगर आपने इसके साथ नोइंग डाल दिया या अंडरस्टैंडिंग डाल दिया, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर आपके सेंटेंस में ये स्टेटिव वर्ब का काम कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को सिंस चाइल्डहुड जानती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नोन क्या है, यहाँ पे मेरा वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? आप अपनी फ्रेंड को सिर्फ जानते हो बचपन से, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? बिल्कुल एक्शन नहीं हो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, स्टेटिव वर्ब बन जाएगा। और जब आपका स्टेटिव वर्ब सेंटेंस में है, तो अगर आप उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रूल है स्टेटिव वर्ब्स का, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, मेरा सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सिमिलरली वी अग्री विद यू, ये आपका क्या है, किसी को लेकर के ओपिनियन है कि मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ, as सिंपल एज दैट, राइट। वी अग्री विद यू या वी डोंट अग्री विद यू। लेकिन अगर आप अग्रीइंग लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ग्रामेटिकली गलत, क्योंकि ये अग्री आपका वर्ब तो है, पर यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे थे स्टेटिव वर्ब्स ऑफ ओपिनियन या फिर परसेप्शन।
नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्टेटिव वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब आप जब कोई चीज ओन करते हो उसको हम लोग पोजेशन नॉर्मली कहते हैं। तो आपके पास कोई चीज हो सकती है, आई हैव अ पेन, राइट, ही ओन्स अ कार, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, राइट। पोजेस, इंक्लूड, ओ, ये सब मेरे क्या है, स्टेटिव वर्ब्स ऑफ पोजेशन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बाइसिकल या आई हैव अ पेन, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन अगर इसी को, अब यहाँ पे हैव आपका क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, आपके पास एक बाइसिकल है, बस ये पोजीशन बता रहा है। सो अब यहाँ पे अगर आप आई एम हैविंग अ बाइसिकल लिख देंगे तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली, दिस बुक्स बिलोंग्स टू द टीचर, सिंपल, करेक्ट, करेक्ट है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दिस बुक इज बिलोंगिंग टू द टीचर आ जाएगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे थे स्टेटिव वर्ब्स ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट मेरे पास स्टेटिव वर्ब्स ऑफ सेंसेस है। सेंसेस मतलब कोई चीज आप सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, अपीयर, सीन, ये सब मेरे क्या है, स्टेटिव वर्ब्स ऑफ सेंसेस है। हेयर, स्मेल, सी, फील, अपीयर, सी, ये सब सेंसेस में आते हैं। आई हेयर सम म्यूजिक प्लेइंग, ठीक है, आई हेयर सम म्यूजिक प्लेइंग। अब आप सुन रहे हो ना, आई एम हियरिंग सम म्यूजिक प्लेइंग, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, आपका क्या है सेंटेंस में, मेन वर्ब है, ठीक है, सम म्यूजिक प्लेइंग। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं, ये सिर्फ होने का शो कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप हियरिंग लगा दोगे तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा। दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक रोजेस, ये परफ्यूम बिल्कुल रोजेस की तरह स्मेल कर रही है, पर कोई एक्शन हो रहा है, सिर्फ सेंसेस का काम हो रहा है। सो स्मेलिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली, स्टेटिव वर्ब्स ऑफ इमोशन, फॉर एग्जाम्पल, आई लव हिम, आई हेट हिम, आई नीड हिम, राइट, ये सब आपके एक इमोशन को शो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आई लव आइसक्रीम है, तो अब आपका ये इमोशन है ना कि आपको आइसक्रीम पसंद है, राइट, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो ये आपका सेंटेंस में मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक इमोशन बता रहा है, सिर्फ होने की स्थिति बता रहा है। तो आई लव आइसक्रीम मेरा करेक्ट हो जाएगा, और आई एम लविंग आइसक्रीम मेरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली, दे नीड सम हेल्प, उनको कोई हेल्प की जरूरत है, दे आर नीडिंग सम हेल्प मेरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज pretty much clear to you, as clear as crystal। okay, नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स ऑफ स्टेट्स या क्वालिटीज। हो सकती है कोई क्वालिटी की बात हो रही हो जहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ब ना हो रहा हो, उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स ऑफ स्टेट्स या क्वालिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू मेक, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। तो डिपेंड्स यहाँ पे मेरा क्या है, एक वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है, एक स्टेट का वर्ब है, क्वालिटी का वर्ब है, राइट। तो अगर आप इस केस में इस डिपेंडिंग डाल दो कि सक्सेस इज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एफर्ट यू मेक, सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ये क्लियर हो गया है कि आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को लिखा जाता है, ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स की विशेषता होती है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो आपको पता है मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है मुझसे। आप लोग बिल्कुल बेशक बेझिझक मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज बना हुआ है, आप लोग मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे मीडियम्स आपके सामने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। कोई बैचेस की इंक्वायरी करनी हो तो वहां पे आप व्हाट्सएप नंबर पे बात मतलब मैसेज डाल दीजिएगा, रिप्लाई आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।